दोस्तों, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करना चाहते हो और मंथली स्कीम के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हो, यानी कि महीना दर महीना कुछ कुछ पैसा आप जमा करोगे और अंत में जाकर के एक मोटे अमाउंट का पैसा आपको मिलेगा। वो 5 साल बाद हो सकता है, 10 साल बाद हो सकता है। तो बहुत सारे ऑप्शंस में से 2 ऑप्शन को लेकर के आज ये मेरा वीडियो है। एक हो गया आरडी यानी कि रेकरिंग डिपॉजिट, जो पोस्ट ऑफिस में ज़्यादातर किया जाता है। हालांकि बैंकों में भी किया जाता है, लेकिन क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा होने के कारण पोस्ट ऑफिस में ही ज़्यादातर लोग आरडी करते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट जिसे कहा जाता है। और दूसरा हो गया एसआईपी। एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां पर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। इन दोनों ही स्कीम को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन से परिस्थिति में कौन सा स्कीम आपके लिए बेहतर हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं आरडी स्कीम के बारे में। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता है। आरडी का मतलब होता है रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग का मतलब होता है बार बार, यानी कि आप बार बार कुछ पैसा डिपॉजिट कर रहे हो, महीना दर महीना कुछ पैसा डिपॉजिट कर रहे हो और अंत में जाकर के आपको एक मोटा अमाउंट का पैसा मिल रहा है। अब पोस्ट ऑफिस में अगर आप आरडी स्कीम ओपन करना चाहते हो तो आपका मिनिमम उम्र 18 साल से ऊपर होना चाहिए। आपके पास में पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड और साथ में आपके 2-3 पासपोर्ट साइज फोटो भी लगेंगे। आप पोस्ट ऑफिस में जाकर के सबसे पहले सेविंग अकाउंट में खाता खुलवाएंगे, उसके बाद आप वहां से रेकरिंग डिपॉजिट शुरू कर सकते हो, आरडी स्कीम का मजा ले सकते हो। आरडी स्कीम में इन्वेस्ट करने के तुरंत बाद आपको 6.7% के इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा। लेकिन आरडी स्कीम के कई सारे बाउंडेशंस हैं, कई सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। सबसे पहले उसको बात कर लेते हैं। आरडी स्कीम जो पोस्ट ऑफिस में होता है वो 5 साल का स्कीम है। हालांकि बैंकों में अगर आप करते हो वहां पर 11 महीने का स्कीम होता है, 20 महीने का स्कीम होता है, वो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। लेकिन अगर आप 6.7% का इंटरेस्ट रेट कमाना चाहते हो तो आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करने के लिए जाओगे। वहां पर आपको अपने पैसे को 5 साल तक जमा करते रहना है। अब मान लेते हैं कि आप 2 साल तो जमा किए, लेकिन उसके बाद किसी भी कारणवश आप 2 महीने तक पैसा जमा नहीं करते हो। आपने शुरू किया था 1000 रुपए पर महीने से, 2 साल तक आपने जमा किया, उसके बाद 2 महीना आप किसी भी कारणवश जमा नहीं कर पाए, तो उस सिचुएशन में आपको 1% का पेनल्टी भी देना है। यानी कि अगर आप 1000 रुपए जमा करते हो तो 1000 रुपए का 1% होता है 10 रुपए, यानी कि 10 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करना है और 2 महीने के लिए करना है, क्योंकि 2 महीने का जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो छूट गया है। 2 महीने आप पैसा जमा नहीं किए हो। ये तो हो गया 2 महीने अगर आप स्किप करते हो। लेकिन अगर आप 4 महीने से ज्यादा पैसा जमा नहीं करते हो तो वहां पर आरडी का जो आपका खाता चल रहा है वो डीएक्टिवेट हो जाता है और आपको 6.7% का इंटरेस्ट रेट अब नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपने 2 साल जमा किए, 3 साल जमा किए, उसके बाद 4 महीने के लिए आप जमा किए ही नहीं, तो इस परिस्थिति में आपका जितना भी पैसा जमा हुआ है उसके ऊपर अब 6.7% का इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। अब आपको जो पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग अकाउंट होता है वहां पर जितना इंटरेस्ट मिलता है 3-4%, वही आपको मिलेगा। इनफैक्ट आरडी स्कीम में 5 साल से पहले अगर आप पैसे को विड्रॉ करना चाहते हो, जिसे कहा जाता है प्री मैच्योर क्लोज, तो उस परिस्थिति में भी आपको पेनल्टी देना पड़ता है, क्योंकि आप 5 साल से पहले पैसे को बाहर निकाल रहे हो। इसका मतलब आप जब आरडी स्कीम में इन्वेस्ट करना शुरू करते हो तो सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है कि हमें 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते रहना है। बीच में अगर बंद भी करना है तो वो 2 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 महीने तक फिर से पेनल्टी देकर के आप शुरू कर सकते हो। और आपको ये भी इंश्योर करना है कि आप जितना भी पैसा जमा कर रहे हो, जितना भी इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, वो 5 साल तक जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि 5 साल के बीच में अगर आप पैसे को बाहर निकालोगे तो आपको चार्जेस देना पड़ेगा। ये हो गया पूरा का पूरा खेल आरडी का, रेकरिंग डिपॉजिट का, जो पोस्ट ऑफिस में होता है। अब बात करते हैं एसआईपी का। देखिए, एसआईपी जो है वो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को कहा जाता है। ये इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में किया जाता है। हम इस वीडियो में म्यूचुअल फंड एसआईपी के बारे में ही बात कर रहे हैं। अब देखिए, जिनको पता नहीं है उनको बता दूं म्यूचुअल फंड है क्या। देखिए, एक घर के भीतर 10 लोग हैं, हर एक के पास में 100-100 रुपए है। वो 10 लोग अपना 100-100 रुपए एक जगह में जमा करते हैं। 1000 रुपए होता है, वो 1000 रुपए किसी थर्ड पर्सन को दिया जाता है। वो थर्ड पर्सन 1000 रुपए लेकर के वो मार्केट में इन्वेस्ट करता है और जितना भी एक्स्ट्रा पैसा वो उस 1000 रुपए को इन्वेस्ट करके अर्न कर रहा है वो 10 लोगों में बराबर बांट दिए जाते हैं। क्योंकि 10 लोगों से पैसा लिया जा रहा है, इसीलिए उसे म्यूचुअल फंड कहा जाता है। म्यूचुअल फंड में आप जैसे हजारों लोग इन्वेस्ट करते हैं, करोड़ों रुपए का एक फंड बनता है
है उस फंड को फंड मैनेजर के हाथ में दिया जाता है। फंड मैनेजर अपने एक्सपीरियंस और अपने बुद्धि के हिसाब से उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करता है और जो रिटर्न बनता है वो इन्वेस्टर्स में बांट दिए जाते हैं इन्वेस्टमेंट के अमाउंट के हिसाब से। अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। ये हो गया म्यूचुअल फंड का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब कई प्रकार के म्यूचुअल फंड मार्केट में होते हैं, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप। इसके अलावा भी कमोडिटीज के भीतर भी कई सारे म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिलते हैं। डेट म्यूचुअल फंड होता है, लेकिन मैं यहाँ पर स्पेशली इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड वो होता है जहाँ पर आप जैसे ही पैसा इन्वेस्ट करते हो, आपके पैसे को डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर इन्वेस्ट किया जाता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड मैंने इसलिए चुना है क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड में ही सबसे बेहतरीन रिटर्न आपको देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं कि इसके भीतर क्या फायदा है इन्वेस्ट करने का। अगर आप एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपके पास में कई सारे ऑप्शन है। आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, मिड कैप, स्मॉल कैप, कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आप अपने गोल के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो कि हमें कितना % का रिटर्न चाहिए, कब हमें पैसे को बाहर निकालना है। मार्केट की सिचुएशन को देख करके यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाता है, आप कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात करते हैं एसआईपी की, तो एसआईपी का मतलब होता है आप छोटे अमाउंट का पैसा किसी एक फंड में हर महीना डालते रहते हो। यहां पर फायदा यह है कि मान लीजिए आप आज से 1000 रुपए पर महीना डालना शुरू किए हो, 2 साल के बाद आपको लगा कि मैं अब पैसा जमा नहीं कर पा रहा हूं, तो आप 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, कभी भी कितने भी देर तक अपने इन्वेस्टमेंट को रोक सकते हो। आपको किसी भी प्रकार के पेनल्टी यहां पर नहीं देना है। सबसे पहला प्लस पॉइंट। दूसरा प्लस पॉइंट, 1 साल तक अगर आप इन्वेस्टेड पैसे को बाहर निकालना चाहते हो, मान लीजिए मैंने आज 1000 रुपए से इन्वेस्ट करना शुरू किया जनवरी महीने से, जनवरी से लेकर के नवंबर तक मैंने लगभग 11,000 रुपए जमा कर लिए। अब नवंबर में ही मैं अपने पैसे को विड्रॉ करने के लिए चला गया, तो यहां पर क्योंकि मैं 1 साल से पहले ही पैसे को बाहर निकाल रहा हूं फंड से, तो वहां पर मुझे एग्जिट लोड देना होता है। एग्जिट लोड लगभग मान करके चलिए 1% होता है। लेकिन सुविधा यह है कि 1 साल अगर आप काट लेते हो किसी प्रकार से, आप उसके बाद कभी भी पैसे को बाहर निकाल सकते हो। तो लिक्विडिटी के मामले में यहां पर भी म्यूचुअल फंड आगे रहता है, यूजेबिलिटी के मामले में म्यूचुअल फंड आगे रहता है। अब बात करते हैं रिटर्न के बारे में। देखिए, म्यूचुअल फंड में कितना रिटर्न आपको मिलेगा यहां पर कोई गारंटी होता नहीं है। ये एक रिस्क गेम है, लेकिन रिस्क को समझना जरूरी है कि किस प्रकार से रिस्क होता है। कुछ लोग ये समझ लेते हैं, कुछ लोग मेरे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट भी करते हैं कि अगर कंपनी भाग गई तो क्या करेंगे। कोई चिट फंड वाला कंपनी हो गया कि 25 दिन में पैसा डबल, 2 महीने में पैसा डबल, ये सब स्कीम म्यूचुअल फंड के भीतर नहीं चलता है। वो चिट फंड वाला कहानी अलग है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट अलग है। और सभी म्यूचुअल फंड को गवर्नमेंट द्वारा नजर रखा जाता है, सेबी के द्वारा नजर रखा जाता है। पर्सनली मैं अगर आपको बताऊं तो म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है शॉर्ट टर्म में। अगर आप 1 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, 1.5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो कि मेरा पैसा डबल होकर के मुझे मिले, ये एक्सपेक्टेशन म्यूचुअल फंड से कभी भी मत लगाइए। म्यूचुअल फंड हमेशा एक लॉन्ग टर्म का गेम है, और लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी ग्रो करेगी, वैसे वैसे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स भी ग्रो करेंगे, और साथ में आपका पैसा भी ग्रो करेगा। तो रिस्क के मामले में आपका पैसा कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। अब मैं आपको कैलकुलेशन दिखाता हूं। मान लीजिए आप 5,000 रुपए पर महीने इन्वेस्ट करते हो आरडी स्कीम में, पोस्ट ऑफिस में, जहां पर आपको 6.7% का रिटर्न मिलता है। 5 साल के लिए करते हो, कितना रिटर्न बनेगा वो पहले देख लेते हैं। 3 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिया, आपको लगभग 3,55,000 रुपए रिटर्न में मिलेगा। यानी कि आपका प्रॉफिट हुआ 5 साल में मात्र 55,000 रुपए। लेकिन वहीं पर अगर आप किसी एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हो, जो मरी हालत में भी आपको 12% का रिटर्न तो दे ही देगा। आप अगर इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट करते हो, वहां पर भी आप देखो पिछले 10-12 साल से वो 10-12% का रिटर्न जो है वो दे रहा है। हाँ, लेकिन हर साल आपको 12% का रिटर्न मिलेगा ये मैं नहीं कह रहा। 10 साल में आपको एवरेज 10 से 12% का रिटर्न देगा। मैं 12% पकड़ करके चल रहा हूं। तो सेम पैसा 5,000 रुपए महीना करके 5 साल के लिए आपने इन्वेस्ट किया, 3 लाख रुपए आपका इन्वेस्ट हुआ, और आपको रिटर्न मिला 4,10,000 रुपए। यानी कि आपका प्रॉफिट बना 1,10,000 रुपए। सेम पैसा आपने इन्वेस्ट किया सेम टाइम पीरियड के लिए, बस दोनों अलग अलग जगह पर। एक पोस्ट ऑफिस में जहां पर आपको 6.7% का फिक्स्ड रिटर्न, दूसरा म्यूचुअल फंड में, वो भी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में, जहां पर रिस्क बहुत कम होता है।
ना के बराबर होता है लॉन्ग टर्म में स्पेशली। तो यहाँ पर आपको पैसा डबल से भी ज़्यादा मिल रहा है। अब मैं आपको क्लियरली बताता हूँ किन के लिए आरडी स्कीम सही है, किन के लिए म्यूचुअल फंड सही है। मैं क्लियरली आपको बताऊँ, किसी के लिए भी आरडी स्कीम सही नहीं है। आरडी एफडी जो है वो उन लोगों के लिए सही होता है जिनका पैसा थोड़ा सा घटते ही जी घबराने लगता है, जो एंग्जाइटी के शिकार हो जाते हैं, जो बार बार चेक करते रहते हैं, स्क्रीन पर देखते रहते हैं कि आज तो मैंने 10 लाख लगा दिए, अरे ये तो 9,90,000 हो गया, अरे ये तो 9,80,000 रुपये हो गया। उनके रात के नींद चैन छिन जाते हैं। उनको लगता है डूब गया सारा पैसा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, और रात को नींद चैन सब कुछ खत्म हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जी घबराने लगता है। उनके लिए एफडी और यह आरडी स्कीम सही है। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के सो, आपको 6.7% का रिटर्न मिलेगा। एफडी पर जितना आपको डिमांड किया जा रहा है उतना आपको मिल के रहेगा, चाहे कुछ हो जाए। लेकिन अगर आप वेल्थ जनरेट करना चाहते हो, अगर पैसे का बढ़ना और उठना आपसे झेला जाता है, आपको ओवरऑल ग्रोथ चाहिए, 5 साल में 10 साल में ग्रोथ चाहिए, आप एक फाइनेंशियल गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हो, वेल्थ क्रिएशन की तरफ आगे बढ़ रहे हो, फिर आंख बंद करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। म्यूचुअल फंड आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बना करके ही देगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। आप किसी भी म्यूचुअल फंड को उठा करके देख लीजिए, जो लार्ज कैप की मैं बात कर रहा हूँ, मिड कैप की मैं बात कर रहा हूँ, कि पिछले 10-12 साल से अच्छे जो फंड्स होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, छोटे मोटे फंड्स की नहीं, जो पिछले 10-12 साल से काम कर रहे हैं मार्केट पर, एक रेपुटेटेड फंड है, उनको देखिए, वो आपको अच्छा खासा रिटर्न बना करके दे रहा है। मैं इसलिए आरडी स्कीम को मना कर रहा हूँ क्योंकि 6% का तो भैया इन्फ्लेशन है। 6.7% का रिटर्न से आप कैसे वेल्थ जनरेट कर लोगे? 0.7% के सरप्लस से वेल्थ जनरेट करना आपके 3, 4, 5, 10 पुश्ते लग जाएंगे। उसके बाद हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ बन भी जाए, लेकिन मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा। आपका पैसा है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ करके कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। प्रॉफिट होगा वो आप खाओगे, लॉस होगा वो आप झेलोगे। अगर आप फंड के नाम जानना चाहते हो, एसबीआई के कहीं सारे लार्ज कैप फंड्स हैं, अच्छे वो काम कर रहे हैं, जो पिछले 10-12 साल से मार्केट पर है। एचडीएफसी के कहीं सारे हैं, आप चेक कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम पर्सनल फाइनेंस के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।